फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये अंकित सर के ऐप में हर संडे के संडे मॉक टेस्ट आता है, तो उसे भी आप जरूर लगाइएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो। यहाँ सभी का, जैसे देखिए यहाँ 12th बोर्ड हिंदी मीडियम सभी का आता है। यहाँ 12th 10th का तो अब आने लगा। पहले देखिए एसएससी के सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उनका जो मतलब आपका एग्जाम आने वाला है उसका मॉक टेस्ट आता है, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी का भी हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ आपका एसएससी जीडी 2024-25 इसका फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, आप उम्मीद है आप लगभग लोग जो है फॉर्म को भर दिए होंगे। नहीं भरे हैं तो इसे जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मतलब जितना जल्दी भर दीजिएगा उतना आप निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, इसका देखिए इसका एग्ज़ाम आपका लगभग जनवरी में होगा, जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आपको तैयारी करते रहना, और संडे हर एक हफ्ता मतलब 7 दिन के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट अभी लगा देना है। ठीक है, अगर आपका तैयारी अधूरा भी है तो भी आपको एक मॉक लगाना है। यहाँ हर संडे का संडे आता है, तो यहाँ बहुत सारे लोग देते हैं, लगभग 1 लाख प्लस लोग इस टेस्ट को देते हैं। तो यहाँ आकर अपना आप रैंक की जाँच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस मॉक टेस्ट में देखिए, अगर आप जानते होंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके मैथ के सवाल आते हैं 20 सवाल, उसे हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कम से कम टाइम के अंदर कोशिश करते हैं कि आपको 25 से 30 मिनट के अंदर आपको पूरा मैथ जो है समझाते हुए बना दे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहता है तो। ठीक है, एक बात और बता दें कि जो अंकित सर का न्यू बुक है एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी का जो 2025 वाला मैथ का बुक है उसका भी हम सोल्यूशन स्टार्ट किए हैं। यहाँ देखिए बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसका कारण ये है कि हम यहाँ पर मतलब उपलब्ध नहीं थे, अपने घर पर उपलब्ध नहीं थे। हम देखिए मंगलवार से जो है, मंगलवार के जो परसेंटेज का हम 59 सवाल करा दिए हैं। ठीक है, और एक क्लास के अंदर एक हम चैप्टर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी का जो उसमें 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम मंगलवार के दिन वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ टोटल 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आगे से चल के जो है आपका एक क्लास के अंदर एक चैप्टर को कवर करेंगे उस बुक का, एसएससी जीडी का जो 2025 वाला बुक है अंकित सर का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम आपको बता दिए एसएससी जीडी वाला बुक, तो उम्मीद है जिनका भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे तो उनका यहाँ जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका मॉक टेस्ट है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और इसमें मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे मैथ का। ठीक है, और उसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग 25 से 30 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा जो है समझ में भी आए मैथ। कहीं भी डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। और बाकी का जो जो मतलब अभी शुरुआत किए हैं, इस बुक को हम लोग हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप 1 से 2 बार इस बुक को लगा दीजिएगा तो आपका 100% स्कोर मैथ में हो जाएगा। आराम से आप 20 में जो है 20 स्कोर कर सकते हैं, और आपको इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। ठीक है, इस बार का कट ऑफ आप देख लिए होंगे, और अगला बार भी कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपको तैयारी अभी से ही बढ़िया से कर देना है। अब चलिए, अब बातों को यहाँ से हम रोकते हैं, हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए हिंदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको 22 सितंबर 2024 आज ही का दिन है, यानी कि हर संडे का संडे मॉक आता है, तो इसे आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि जितना आप मॉक दीजिएगा उतना अगर आपका तैयारी बढ़िया है तो आप मॉक से ही टाइम को मैनेज कर पाइएगा। बहुत से लोग क्या है कि आपका उनका तैयारी पूरा हो चुका है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन टाइम के अंदर क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए आपको मॉक देना चाहिए। और यहाँ हम आपको पूरा अप्रोच बताते हैं किस प्रकार से मतलब मॉक को सॉल्व करके आप टाइम को बचा सकते हैं। यहाँ जब आपको समझाते हुए 25 से 30 मिनट के अंदर बता सकते हैं, तो सोचिए जब आप खुद से बनाइएगा तो आप बहुत फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको 60 मिनट के अंदर 1 घंटा का टाइम मिलेगा एग्जाम में, और 100 क्वेश्चन ना रहकर 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट जो है चुनना होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से इसमें मैथ के सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। ठीक है, इस प्राप्त राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है। यहाँ 5400 रुपये को ही पहले 30% की हानि पर किया है और 60% का लाभ किया। अब देखिए जब परसेंट का बात है और आंसर में भी आपको परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो इसमें इस रुपया से हमें कोई मतलब नहीं है, इस 5400 से कोई मतलब नहीं है। आप सीधे इस पर सक्सेसिव लगा दीजिए। पहले उसे 30% का लाभ हो रहा है तो यहाँ 30% कर देंगे। सक्सेसिव का पहले यहाँ फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का ए बी बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए जब लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन लेंगे, और फिर प्लस हो रहा है, देखिए फिर क्या हो रहा है, यहाँ 60% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ प्लस 60% कर देंगे, तो यहाँ प्लस 60 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 30 गुना का 60 अब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 में से 30 गया, कितना बचा 30 बचा, तो यहाँ 30 कर देंगे। अब माइनस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 6 कितना होता है 18, तो यहाँ 18 कर देंगे। 30 में से 18 गया, कितना बचा 12%, यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि 12% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 की राशि 2 वर्ष में 1195 रुपये हो जाती है, तो उसी अवधि में उसी राशि पर दोगुने ब्याज पर साधारण ब्याज बताना है। देखिए अब यहाँ समझिए, यहाँ कोई प्रिंसिपल है और वो अमाउंट हो जा रहा है कितना, तो इतना रुपया 9500 रुपया कितना हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल जो है 9500 रुपया हो जा रहा है 11,495 रुपये। ये अमाउंट है, यानी कि अमाउंट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को साथ जोड़ते हैं तो अमाउंट होता है। तो कितना हो गया 11,495, तो यहाँ 11,495 को लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों को कटाइए। यहाँ देखिए कटाने का सबसे मस्त क्या है, यहाँ देखिए 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष यानी कि रूट, यहाँ अगर 3 वर्ष रहता तो क्यूब रूट होता, यहाँ 4 वर्ष रहता तो यहाँ चार का रूट करते। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष है तो केवल रूट करेंगे क्योंकि यहाँ 2 जो है छिपा रहता है। ठीक है, तब यहाँ समझिए, पहले इसको कटा कर छोटा कर देते हैं। 19 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 19 पच्चे 95, और 19 से इसको कटाएंगे तो 19 छक्का 114, 19 पच्चे 95, 605 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 5 से इसको कटाएंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 वर्ष है तो 2 वर्ष पर क्या करेंगे, तो दोनों का जगह हम रूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 का रूट निकालेंगे बाहर तो 10 हो जाएगा, और 121 का कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए ये जो हमारे पास रेशियो आ गया वो 1 वर्ष के अंतर का आ गया, प्रिंसिपल और अमाउंट के 1 वर्ष का अंतर आ गया। आप जानते होंगे कि चाहे सीआई हो या फिर एसआई हो, सीआई और एसआई का 1 साल का अंतर जो होता है बराबर होता है, यानी कि सीआई का ब्याज जितना आएगा 1 साल में उतना ही ब्याज एसआई पर भी आएगा। ठीक है, यानी कि 10 रुपये जो हो गया 11 रुपये हो गया, तो 1 रुपये का ब्याज मिला है किस पर, 10 पर, और गुना 100। यहाँ परसेंटेज हमारा आ गया रेट हमें पता चल गया कितना आ गया रेट, 10% का रेट आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अवधि वही होना चाहिए, समय वही होना चाहिए, राशि जो होता है वही होना चाहिए, ब्याज केवल दोगुना कर देना है, तो साधारण ब्याज बताना है। तो देखिए 9500 रुपये राशि है तो 9500 रुपये राशि कर दिए, ब्याज को हमने दोगुना कर दिया तो 10 दूनी का 20% हो जाएगा। अवधि वही सेम होना चाहिए, 2 वर्ष ही होना चाहिए। साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ नीचे 2 जीरो से गुना कर देंगे, यही हमारा जो निकल कर आ जाएगा ऐसा ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 2 दूनी 4, 4 में 95 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 100 चौके 400 में से 20 कम यानी कि 380 हो जाएगा, 380 हो जाएगा। यहाँ 1 जीरो है तो 3800 रुपये जो हो जाएगा उसका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। जब आप इसे गुना कीजिएगा 95 गुने 40 कीजिएगा तो 3800 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमको इतना समझा रहे हैं बारीकी से, वरना इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन को हम यहाँ पहले पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः, देखिए एक ट्रेन जो है 600 मीटर और 300 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 180 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई हमें बताना है। समझिए यहाँ देखिए दोनों जगह ट्रेन का स्पीड तो बराबर होगा, चाहे 600 मीटर लंबे पुल को पार करे या फिर 300 मीटर लंबे पुल को पार करे, दोनों जगह उसका ट्रेन का स्पीड बराबर होगा। ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई यानी कि उस ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेते हैं, दोनों को पार करिए कितना सेकंड में, तो 180 सेकंड में। ठीक है, और फिर इसी 300 मीटर लंबे पुल को पार करिए और ट्रेन की लंबाई क्या है x है, तो उसे पार करिए 60 सेकंड में। तो यहाँ दोनों जो है ट्रेन की लंबाई ही है, x जो है ट्रेन की लंबाई है, तो यहाँ x का मान है हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 60 3 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 600 और प्लस का x बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 3 के 900 और प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ अगर इसको इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 300 और बराबर यहाँ हो जाएगा 2x, यानी कि x बराबर निकल कर आ जाएगा माइनस का 150। अब माइनस में कभी आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ 180 सेकंड है, यहाँ 60 सेकंड है, पूरी तरह से पार करती है। यहाँ x का मान 3x 2x माइनस का, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कोई मतलब क्वेश्चन में ये गलत है। यहाँ 180 सेकंड और 60 सेकंड जो है दिया है ये गलत है, क्योंकि माइनस में ट्रेन का कोई भी लंबाई जो है ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव में होगी, ट्रेन की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी ना, क्योंकि घट जाएगी थोड़ी। तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। इसका अगर यहाँ देखिए 180 सेकंड जो है यहाँ या फिर 60 सेकंड कहीं यहीं पर डाउट है, तभी जाकर क्वेश्चन का जो है हमें गलत आंसर प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम लोग लास्ट में देख लेंगे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मेथड जो है जो आपको बताया है वही होगा। अब देखिए यहाँ करें 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है, तो 75% को आपको लिखना आना चाहिए, क्या होता है 3/4, 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 3/4 का 3/4 का मतलब गुना होता है। अब इसी का मान हमसे पूछ रहा है, तो 3 3 के 9 हो जाएगा ऊपर में, सॉरी
9 हो जाएगा ऊपर में और 16 हो जाएगा नीचे में। पॉइंट में बताना है तो 0 पॉइंट बैठा देंगे। 16 पंजे 80, 10 जीरो हो जाएगा। 16 छः 96, 4 जीरो हो जाएगा। 16 दूनी का 32, 16 पंजे 80, यानी कि 0.5625 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बता देते हैं कि 75% को हम 3/4 कैसे लिखे हैं। तो 75 और परसेंट की जगह 100 करेंगे। 25 या 75, 25 चौके 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को समझिए। कह रहे हैं कि एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है कितना, 60 और 3 दिया है। यदि उनका अंतर 3 है तो उनका संख्याओं का योग। तो देखिए जो हमारा संख्या हो जाएगा वो क्या संख्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा और 3b हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर, ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर दिया है, यानी कि 3a माइनस का 3b बराबर दिया है कितना, 3 दिया है, यानी कि हो जाएगा 3 से सभी कट जाएगा, यानी a माइनस का b बराबर दिया है हमारे पास, a माइनस b बराबर 1 दिया है। ठीक है, अब जो एलसीएम जो हमारा होता है, एलसीएम जो होता है एचसीएफ प्लस संख्या का गुणज होता है। ठीक है, यानी कि 3 इंटू यहाँ सबसे छोटा फैक्टर क्या है उनका, ए और बी है। इन दोनों में सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो 3ab बराबर कितना दिया है, तो 60 दिया है। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर निकल कर आ गया हमारे पास, ए बी बराबर आ गया 20। अब देखिए ऐसी दो संख्या को चुनिए, या फिर यहाँ से आप सोल्व भी कर सकते हैं फॉर्मूला से, या फिर कुछ दिमाग लगाइए, आपका आंसर 1 मिनट में मिल जाएगा। अगर हम a का मान 5 रखते हैं और b का मान 4 रखते हैं तो दोनों को गुना करने पर 20 आ जा रहा है। ठीक है, गुना करने पर 20, और एक जगह यहाँ 5 रखते हैं, बी की जगह यहाँ 4 रखते हैं तो दोनों का अंतर भी 1 आ रहा है, यानी कि दोनों जगह समीकरण हमारा संतुष्ट कर गया। यानी कि ए का मान निकल कर आ गया 5 और बी का मान निकल कर आ गया 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा संख्या, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इन दोनों का योग ही हमसे पूछा था, तो 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यही हमसे क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा तभी जाकर बना पाइएगा, और इससे आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। इसमें बोर्ड मास के नियम को केवल प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ 5/16 है, यहाँ यही हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 5/16 है तो 5/16 कर देंगे। ठीक है, और फिर प्लस का 3/5 है तो 3/5 कर देंगे, और गुना 8 एकम 8 और 7 15/8 है तो 15/8 कर देंगे, और भागा को जैसे ही हम गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। 8 छक 48 और 1 49/8 हो जाएगा। भागा है तो भागा कर देंगे, फिर अंदर वाले ब्रैकेट को लिखते हैं। 5 के 20 और 1 21/4, और भागा है तो इसको गुना में चेंज करेंगे और इन दोनों को पलटेंगे, क्योंकि का पहले क्रिया होगा तो ऊपर में हो जाएगा 14 और नीचे में हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, और फिर ऑफ है तो यहाँ ऑफ लिख देंगे और यहाँ कर देंगे 6/7, और बस इसको सिंपल सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5/16 है तो 5/16 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर में बचेगा 3 3 9 27/16 हो जाएगा, तो यहाँ 27/16 कर देंगे। अब माइनस यहाँ देखिए 49/8 है तो 49/8 कर देंगे। अब भागा का साइन है तो भागा का साइन, इसको कटाइए। इसको अगर 2 से कटाते हैं तो 2 हो जाएगा, और इसको 3 से कटाएंगे तो 7, और 2 से इसको कटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 49 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑफ है तो पहले इसका क्रिया करेंगे, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। 2 से इसको कटाएंगे तो 3, और 7 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 3 के 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 है, 7 3 21 हो जाएगा। यानी कि अब इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचेगा 49/8, भागा को गुना में चेंज करेंगे और केवल यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो 1/21 कर देंगे। ठीक है, 7 से इसको कटाएंगे तो 3, और 7 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 1/24 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1/24 है, 27/16 है और 5/16 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 27 और 5 32/16 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का कितना करेंगे तो 1/24 हो जाएगा, तो 1/24 कर देंगे। ठीक है, 16-24 का एलसीएम कितना होता है, तो 16-24 का एलसीएम हो जाएगा 96। 16 छः 96, 32 छः कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 6 3 18 और 1 19, 192 हो जाएगा। अब माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 192 और माइनस का 4 हो जाएगा। 192 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 दूनी का 16 छः 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। ठीक है, 192 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ देखिए 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 18, 188/96 हो जाएगा। ठीक है, 188/4 96 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 4, देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 4 चौके 16, 2 8। ठीक है, 4 7 28, यानी कि 47/24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 47/24 एक बार देख लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा पूरा हट जाएगा,
47/24। बाकी एक बार फिर से मिला लेते हैं, सब सही है ना। 27 5 32 बटे में यहाँ 16 हो जाएगा, और माइनस का 1/24। 16 छक्का 96, 24 चौके 96, ठीक है। यहाँ 6 दूनी का 12 और 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। और 188/96, यहाँ 47/24। 47/24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब पूरा सही है हमारा। 1 बटे में, सॉरी देखिए यहाँ 8 3 के 24 यहाँ, ठीक है। 7 8 3 के 24 यहाँ काटाते हैं, और 47/24 को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए 41/24, कहीं कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। एक बार फिर से इसे देखिएगा, आपका 41/24 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस बोर्ड मास में यहाँ पूरा हट गया। एक बार फिर से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दीजिए। यहाँ फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, यानी कि 5/16 है तो 5/16 कर देंगे, प्लस का 3/5 है तो 3/5 कर देंगे। अब गुना, यहाँ 8 8 और 1 8 और 7 15/8 है तो 15/8 कर दिए। भागा को गुना में चेंज कर दिए तो 3/2 हो गया, ठीक है। अब माइनस 8 6 48 और 1 49/8 हो जाएगा। भागा, ठीक है, तो भागा है यहाँ। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा था, इसको सॉल्व करने पर तो 1 बटे में इस टोटल पार्ट को सॉल्व करने पर हमारा आ रहा था 1 बटे में 21 आ रहा था, ठीक है। यानी कि 21 के वाला आ रहा था, ठीक है, इस टोटल पार्ट को सॉल्व करने पर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 49/8, ठीक है। भागा गुना में चेंज करेंगे 1 बटे में 21 हो जाएगा। 7 से इसको कटेंगे तो 3, और 7 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7/24 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 7/24 आ रहा है, ठीक है, 7/24। अब माइनस का, यहाँ इसको सॉल्व करने पर आ रहा था कितना हमारे पास, यहाँ 5 से इसको करेंगे तो 3, और यहाँ कि 27/16 आ रहा था, और इसको सॉल्व करने पर आ रहा था 5/16 आ रहा था, ठीक है। 27 और 5 32/16 में से हमें घटाना है 7/24 घटाना है। जब इसे सॉल्व करने पर आंसर यहाँ 96 हो रहा था, यहाँ हो जा रहा था 192, और माइनस का 24 चौके 92 28 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 19 में से 2 गया 17 और 1 16, 164/96। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 41/24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ हो गया। यहाँ थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे, 7/24 ना लिखकर 1/24 लिख रहे थे, तो यहाँ उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि एक बार जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन करें, कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए, और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की जो है वृद्धि हुई। हालांकि बाद में सभी राज्य ए में वापस लौट आए, तो फिर बी की जनसंख्या में कितने % की कमी है। देखिए यहाँ 19.96 दिया आपको भरमाने के लिए, इसको सीधे 20 मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं 20% जो है ए से बी में गए, 20% क्या लिखेंगे, 1/5, यानी कि पहले राज्य ए में जनसंख्या 5 थी, तो अब राज्य इसमें से एक और इसमें अधिक चले गए, मतलब राज्य बी में अगर पहले 5 थी तो अब उसमें हो गई 6, तो 6 से 5 फिर इसमें से चले गए होंगे, तो 1 की कमी हो गई होगी। राज्य बी में कितने जनसंख्या था, 6, तो 1/6 की कमी हो गया होगा। परसेंटेज बताना है तो 100% से गुना कर देंगे। कहें 16 छक्का 96, 16.66% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आसपास कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। यहाँ पी भर रही है 20 घंटे में और क्यू भर रही है 30 घंटे में। दोनों को एक साथ खोलने पर फॉर्मूला सीधे बैठा दीजिए। क्या करेंगे, 20 गुना का 30, 20 गुना का 30 अब 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 50 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 3 चौके 12 घंटे में जो है दोनों मिलकर भर सकती है। 12 घंटे यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, पहले मध्य अनुपाती निकालना है, फिर उसका तृतीय अनुपाती निकालना है, और दोनों का रेशियो हमसे पूछा है। मध्य अनुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है, यानी कि रूट इंटू कितना हो जाएगा, 16/10 1.6 को लिख सकते हैं, और 36/10 जो है 3.6 को लिख सकते हैं। और रेशियो में क्या निकालना है हमें, तृतीय अनुपात, यानी कि 5/8, 5/8 बराबर का 5/8 बराबर का 8/x, ठीक है। इसी का मान निकालना है। इसको बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको बाहर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा। और रेशियो में किसके हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 8 8 64/5 के बराबर हो जाएगा। x का मान कितना बराबर हो जाएगा, 64/5 के बराबर हो जाएगा। ये इनका हम तृतीय अनुपात निकाले हैं, जो कि हमारे पास 64/5 आ गया, ठीक है। 5 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। 2 से इसको कटेंगे तो 3, और 2 से इसको कटेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि इनका रेशियो निकल कर आ गया 3:16। अगर आप यहाँ समझे नहीं होंगे तो फिर से आपको समझा देते हैं। तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता है, तो 5/8 बराबर 8/x, x का मान ही हमारा तृतीय अनुपाती हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 8 64, अब बटे में ये जो 5 है नीचे में 5 आ जाएगा, तो यही जो हो जाएगा तृतीय अनुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3:16 यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कर है कि एक दुकानदार दी गई छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए। तो किस योजना में छूट परसेंट जो है अधिकतम है? अधिकतम वाला हमें बताना है। योजना ए में कह रहा है, योजना ए में क्या कर रहा है कि 3 रुपये का सामान दीजिए और 7 रुपये का सामान आप ले जाइए, यानी कि 7 रुपये का सामान जो है 3 रुपये में आपको ले जाया जा रहा है, यानी कि कितना का छूट दिया जा रहा है? 4 अब बटे में 7 का, 4 रुपये का छूट दिया जा रहा है 7 रुपये पर, ठीक है, 4 बटे में 7 का छूट दिया जा रहा है। लेकिन योजना बी में क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि 5 वस्तु के सामान दीजिए और 11 वस्तु ले जाइए, यानी कि 5 रुपया देकर जो है 11 रुपये का सामान जो है 5 रुपये में ले जाइए, यानी कितना रुपये का छूट दिया जा रहा है? 6 रुपये का। किस पर? तो 11 पर। अब इन दोनों में बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है। एक है 4 बटे में 7, एक है 6 बटे में 11। दोनों में बड़ा क्या है? तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 11 चौक यहाँ हो जाएगा 44 और 7 चौक यहाँ हो जाएगा 42। तो इन दोनों में बड़ा आप कौन है? तो 44, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा छूट अधिकतम परसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी ईजी प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल 46 है, तो भाज्य बराबर क्या होगा? तो देखिए भाज्य बराबर आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, यहाँ हम आपको छोटा लिखते हैं, भाजक गुने भागफल और प्लस का रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा, यही होता है। शेषफल हमारे पास 46 दिया है और इसका 5 गुना ये है, इसका 5 गुना है, तो 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 46 का 5 गुना अगर आप देखिएगा, ये है हमारे पास भाजक, ये है हमारे पास भागफल। तो 46 का 5 गुना होता है 46 पंजे 40 पंजे 230 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो है 10 गुना यानी कि ये 23 होगा, तभी जाकर होगा। इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, तो यहाँ हो जाएगा 5290 हो जाएगा। इसमें 46 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 4 13। ठीक है, 2 और 1 3 और 5 5336 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक माध्य औसत तापमान इतना था। ठीक है, गुरुवार से रविवार तक औसत तापमान इतना था। यदि सोमवार से रविवार तक सप्ताह के सभी दिनों के दैनिक तापमानों का योगफल इतना था, तो गुरुवार का तापमान, दोनों में गुरुवार कॉमन है तो बस दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक बार दिया मंडे से लेकर थर्सडे तक तापमान कितना था? औसत 39.25 था। और इसमें देखिए मंडे से लेकर थर्सडे तक टोटल दिन कितने आएंगे? तो सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार 4 दिन आएंगे, यानी कि यहाँ 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25 के 100 होता है तो 0 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 40 के 160 में देखिए यहाँ 160 में 4 कम हो जाएगा तो 156 और 157 हो जाएगा। इसको गुना करने पर 157 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए, यहाँ 25 से 4 को गुना करेंगे 100 हाथ में लगा 1, 4 9 36 और 1 37, 4 3 12 और 3 15, 157 हो जाएगा। उसके बाद थर्सडे से लेकर हमारे पास दिया है संडे तक, कितना दिया है? 40.25 का। इसमें भी 4 दिन होता है तो इसमें भी 4 दिन से गुना करेंगे, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 का 100 तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। 40 के 160 और 161 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ने पर 161 हो जाएगा। हमारे पास टोटल सप्ताह के 7 दिन का तापमान दिया है कितना? 7 दिन का तापमान योगफल दिया है 277.5 दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार थर्सडे आ रहा है, इनके दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसको माइनस करते हैं तो केवल थर्सडे का मान निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 7 दिन में एक बार तो थर्सडे है, तो एक बार थर्सडे निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 157 और 161 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 157 प्लस का 161 और माइनस का 277.5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 7 और 8 एक को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 15 16 31 होता है तो यहाँ 31 हो जाएगा, 15 16 31 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का कितना करेंगे? 277.5 करेंगे। ठीक है, अब इसको घटाइए, 0.5 यहाँ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 7 गया 0 बचा। ठीक है, और उसके बाद 31 में से 27 गया 4, यानी कि 40.5 जो हो जाएगा, 40.5 जो हो जाएगा वो थर्सडे का जो हो जाएगा हमारे पास तापमान निकल कर आ जाएगा। 40.5 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें केवल देखिए यहाँ दोनों जगह थर्सडे कॉमन था तो केवल थर्सडे का हमें निकालना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है? तो देखिए ईयर्स कितना दिया है, तो 8 1.1/3 वर्ष, 1.1/3 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? 3 एकम 3 और 1 4/3। इसे मंथ में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसको कटेंगे तो 4 4 चौके 16 मंथ हो जाएगा, यानी कि 8 मंथ पर 2 बार रेट लगेगा, 8 मंथ पर 2 बार रेट लगेगा, तभी जाकर 16 मंथ आएगा। ठीक है,
अब हमारे पास देखिए 12 मंथ में रेट कितना था, 12% था, तो 8 मंथ में रेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ रेट लगेगा हमारे पास 8%, यानी कि 8 मंथ के लिए 8% का जो है हमें रेट लगेगा। ठीक है, अब राशि है हमारे पास 37,500। ठीक है, उस पर 2 बार का ब्याज लगेगा 8% का। ठीक है, 8% का, तो 37,500 का 8% कितना हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60 हो जाएगा, 8 3 24 और 6 30, 3,000 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 3,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ही ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 8% का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। यहीं हमारे पास जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 3,000 3,000 6,000, 6,000 में 240 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6240 जो हो जाएगा उसका CI निकल कर आ जाएगा। तो यहीं जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6240 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है और चोर 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ता है तो सिपाही को चोर पकड़ने में कितना दूरी समय लगे। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ चोर है और यहाँ पुलिस है, इसका स्पीड दिया है 8 का और इसका स्पीड दिया है 6 का। अब देखिए चोर जैसे ही पुलिस को देखेगा तो पुलिस भी चोर ही की दिशा में भागेगा, चोर भी इधर आगे भागेगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200। इसी 200 को कवर करना है किस स्पीड से, तो देखिए दोनों का यहाँ अंतर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड आपस में माइनस होगा। तो 8 में से 6 गया 2 का, 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ये इतना समय में जो है इसे पकड़ लेगा, लेकिन इतना समय में जो है हमारे पास चोर कितना दूर भाग गया होगा, तो चोर का स्पीड क्या है, 6 का, तो 6 गुने 5/18 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 5/18 से 5/18 कर दीजिए, 2 से इसको कटेंगे तो 3, 2 3 600 मीटर। जैसे ही चोर पकड़ाएगा उस टाइम से वो 600 मीटर दूरी तक जो है भाग चुका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पुलिस का पूछता था, यहाँ हम 8 लिखते हैं। ठीक है, जो भी पूछता है हम यहाँ से निकाल सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करेंगे एक पंसारी को 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सक्सेसिव लगाना है, लेकिन सक्सेसिव में एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम क्रैमुल पर सक्सेसिव लगाते हैं तो यहाँ भी क्रैमुल ही होना चाहिए, न कि विक्रैमुल। 30 रुपये बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम पहले क्रैमुल निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ समझिए, 26 रुपये इसको बेच रहा है, 32 रुपये इसको बेच रहा है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर उसे 30 रुपये पर 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि ये जो है 110% का मान है, तो यहाँ से जो है 100% का मान, यानी कि यहाँ से भी क्रैमुल निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए सभी में 11 से गुना करते हैं तो हमारा जो है थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। यहाँ भी हम 11 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 11 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी 11 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब नया रेशियो देखिए क्या निकलेगा, तो 26 को 11 में गुना करेंगे तो 6 और 2 8, यहाँ 2 हो जाएगा। 32 को करेंगे 2 2 और 3 5, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 30 जाइए, यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, 30 जाइए का 300 हो जाएगा। अब बस इसी का रेशियो बता दीजिए, 286 300 में से कटेगा तो 14 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 52 बचेगा। यहाँ 2 से कटाएंगे तो 26 हो जाएगा और यहाँ 2 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 26:7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था। यहाँ केवल 30 रखकर बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है 30 पर बेचने पर 10% का जो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रैमुल पहले निकालना पड़ेगा ना। देखिए यहीं आपको एलिगेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए, जो यहाँ अगर हम यहाँ विक्रैमुल ले रहे हैं तो सभी बीच वाला भी विक्रैमुल लेना है, अगर यहाँ हम क्रैमुल ले रहे हैं तो बीच वाला भी क्रैमुल लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। ठीक है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए, यहाँ इनकम है, यहाँ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है और यहाँ उसका सेविंग है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 8:5 दिया है। 8 रुपये में 5 रुपये खर्च कर दिया तो 3 रुपये बचाया होगा। ठीक है, उसकी आय में जो है 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 2 का वृद्धि हो गया। इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और व्यय में जो 28% का वृद्धि हो गया, यानी 28 5 140, 1.4 का वृद्धि हो गया। फिर भी 2 रुपया आय बढ़ा है, 1.4 रुपये खर्च बढ़ा था, 0.6 रुपये उसका बचत बढ़ा होगा। तो इसी बचत का परसेंटेज बताना है, यानी कि 0.6 का बचत हो रहा है किस पर, तो इस 3 पर होगा। परसेंटेज बताएंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 जो से पॉइंट हट जाएगा, 3 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 में 10 से गुना करेंगे कितना, 20% का जो है उसका सेविंग में परसेंटेज का वृद्धि हुआ है। तो 20% यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक कर देंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहे कि ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, तो इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले ए अनुपात बी दिया है कितना, 2:3 दिया है, ठीक है, 2:3 दिया है। बी अनुपात सी दिया है कितना, बी अनुपात सी भी दिया है 2:3। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो पहले सी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बस जो कह रहा है उसे बैठा दीजिए, यानी कि यहाँ हमसे पूछ रहा है 3a² प्लस का b² और प्लस का c²। अब बटे में जो दिया है, बटे में दिया है a² और प्लस का 2b² और प्लस का c², ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 तो यह कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ नीचे में हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 48 होता है तो 48 लिख देंगे। अब प्लस का b² कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 लिख देंगे। c² 81 हो जाएगा तो 81 लिख देंगे। फिर नीचे में a² कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। b² कितना होता है 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है, 2b² है। अब प्लस का c² 81 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 7 और 8 15 होता है, ठीक है। 9 और 3 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। अब बटे में 2 1 3, 3 और 6 9 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 1 16 हो जाएगा। 165/169 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, केवल ए बी और सी का रेशियो निकाल कर उसका मान यहाँ पुट कर देना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 28 संतरों का क्रैमुल 24 संतरों के विक्रैमुल के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। यहाँ समझिए 28 संतरों का जो हमारे पास सीपी है वो 24 संतरों के एसपी के बराबर है, 24 संतरों के एसपी के बराबर है। 4 से इसको कटेंगे तो 7 और 4 से इसको कटेंगे तो 6, यानी कि यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आ गया हमारे पास 6 रेशियो का 7। 6 रुपये के सामान को 7 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, किस पर 6 पर। 1/6 को पूर्णांक में आपको लिखना आना चाहिए 16.2/3%, यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपको लिखने आ रहा है तो सही है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/6 गुना 100% से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 6 96, 4 बटे में 6 हो जाएगा। 2 से इसको कटा देंगे, 2 से इसको कटा देंगे, तो यही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी पर हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को समझिए। क्वेश्चन करे कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात दिया है 11:10, ठीक है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब देखिए जैसे 11:10 था जब उसका बेटा का जन्म हुआ था, ठीक है, और पिता और माँ की उम्र 19:18 हो गया कब, जब उसके पुत्र की आयु दोगुनी हो गई। तो पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात हमें बताना है। यहाँ समझिए, यहाँ फादर है और मदर है, उनका आयु का रेशियो कितना दिया है 11:10 दिया है, और यहाँ हो कितना गया है 19:18 हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ समझिए अगर यहाँ से देखिए दोनों के बीच कभी भी जो आयु का अंतर होता है बड़ा, अगर आज आपके पिताजी आपकी माताजी से अगर 2 वर्ष बड़े हैं तो आज से 20 वर्ष बाद भी 2 वर्ष ही बड़े होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ अंतर कितना है 1 का, यहाँ अंतर भी 1 का है, यानी कि अंतर तो बराबर है। 11 से 19 बढ़ा है 8 वर्ष और 10 से 18 बढ़ा है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष यहाँ जो है उम्र बढ़ गया है। लेकिन बेटा का उम्र जो है दोगुना हो गया है बेटा का उम्र, यानी कि बेटा का उम्र कितना बड़ा होगा 2 से 4, यानी कि पहले उनका उम्र था 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष। यानी कि अब जो है यहाँ जो उम्र हुआ है, यहाँ उम्र जो हो गया बेटा का 4 वर्ष बढ़ गया है, 4 वर्ष बढ़ गया, तो इन दोनों में 4 वर्ष को घटा देंगे। 19 में से 4 को घटाएंगे तो 15, और 18 में से 4 को घटाएंगे तो 14, यानी कि उनके वर्तमान उम्र जो है 15:14 के अनुपात में है। तो 15:14 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए कहीं जब उनके बेटे का जन्म हुआ था उस समय उनका उम्र था 11:10 के रेशियो में, और उनका जब बेटे का उम्र दोगुना हो गया तो उनका उम्र है 19:18, यानी कि यहाँ से उम्र बढ़ा है 8 वर्ष, तो बेटा का उम्र इससे दोगुना कम हुआ होगा, मतलब दोगुना बढ़कर 8 वर्ष हुआ होगा ना, यानी कि बेटे का उम्र 4 वर्ष से 8 वर्ष हुआ है, 4 वर्ष से बेटे का उम्र 8 वर्ष हुआ है। तो 4 वर्ष अगर दोनों में से घटाते हैं तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात आ सकता है ना। तो 19 में से 4 को घटाएंगे तो 15, 18 में से 4 को घटाएंगे तो 14, यानी कि 15:14 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी से भरा जाता है, ठीक है। यदि अर्धगोलाकार कटोरे को पानी से पूरी तरह भरने के लिए बेलनाकार गिलास से 72 बार पानी डालना पड़ता है, तो गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या का माप। देखिए बस कुछ नहीं करना है, अर्धगोले का जो हमारे पास आयतन निकल कर आएगा अर्धगोले का, उसका आयतन बेलन के आयतन से n × बेलन के गिलास के आयतन से जो है हमें बराबर करना पड़ेगा, ठीक है।
अर्धगोलक का आयतन पता है हमें, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब, तो इसको R1 मान लेते हैं। और इसका जो हो जाएगा n, यानी कि n की जगह क्या लिखेंगे, 72 बार पानी डाल रहे हैं तो 72 कर देंगे। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू R2, इसको मान लेते हैं R2 का स्क्वायर इंटू का एच। हमें इसका मान बताना है, पाई से ये पाई कट गया, यहाँ 2/3 लिखेंगे, ठीक है। और इंटू R1 की जगह क्या लिखेंगे, तो 30 सेंटीमीटर अर्धगोला का आयतन त्रिज्या है, तो यहाँ लिख देंगे 30 गुना का 30 और गुना का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में यहाँ देखिए ये जो 72 हो जाएगा नीचे में हो जाएगा, और एच का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ एच का मान भी हम रख देंगे यहाँ 10 के बराबर हो जाएगा, तो एच का मान भी यहाँ भाग में हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10, और 10 से ये 10 कट जाएगा, इसको घटाइए। 2 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो यहाँ 36 कर देंगे, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम 6 से कटाते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 से इसको कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 पंजे 25 बराबर हो जाएगा, R2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 25 का रूट निकाल देंगे तो 5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा बेलन के त्रिज्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल दोनों के आयतन को हमें बराबर करना था और आंसर हमारा निकल कर आ जाता। यहाँ हम टोटल आपको 20 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ है ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सबमिट करते हैं, यहाँ व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए हम आपको 19 क्वेश्चन बताए हैं और 19 का 19 करेक्ट है, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही गलत होगा। अभी तक जो है लगभग 3000 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया, तो आप भी इस टेस्ट को जरूर दीजिए और हफ्ता में एक मॉक टेस्ट देने का जरूर प्रयास कीजिए, तो अभी जाकर आपका टाइम जो है मैनेज हो पाएगा। यहाँ हम आपको कोशिश करते हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको समझाए, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने छोड़ा था। यहाँ देखिए इसका अगर हम सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ देखिए, ठीक है, 600 प्लस का एल, यहाँ देखिए 180 न करके कितना कर दिया गया है, 80 कर दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में डाउट था, जब हम 180 की जगह 80 मानते तो हमारा आंसर निकल कर आ सकता था। बाकी जो मेथड हम बताए हैं, यहाँ देखिए दोनों का स्पीड बराबर किया गया है और वहाँ से यहाँ एल मान लिया, एल का मान निकाल दिया गया है, वहीं जो 600 मीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ 180 न होकर 80 होगा, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत था। यहाँ 180 सेकंड न होकर 80 सेकंड पर आप बनाइएगा और आंसर बताइएगा, उम्मीद है आपसे बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। यहाँ से एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू। तो अभी तक जो है 3000 लोगों ने, मतलब 2937 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है, तो आप भी जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे और बुक का सोल्यूशन मंगलवार से आपका होने लगेगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।